हाँ दोस्तों, जय भीम एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश और हम दोस्तों बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मैंने लोथल के बारे में बता दिया था, बनावली के बारे में बता दिया था, चनूदड़ू के बारे में बता दिया था और कालीबंगा के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दोस्तों देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही कि जो मैप में थी वो कहाँ से थी। यहाँ से दोस्तों एक स्थल यहाँ था, एक स्थल ये था और एक स्थल ये था और एक स्थल ये था। दोस्तों, कुछ इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है कि जो स्थल याद करने की, कि जो स्थल में थे वो पूर्व में कहाँ था, पश्चिम में कहाँ था और उत्तर में कहाँ था। तो मैंने ट्रिक बना रखी है और वो सही भी है। अगर आपको पसंद आए तो सम ऐड सम ऐड सम ऐड। और जो हमारी लिपि होती है, जो हमारी लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखते हैं हम? दाएं से बाएं तो लिखते हैं, देवनागरी लिपि में, ना कि बाएं से दाएं। तो देवनागरी लिपि में दाएं से बाएं लिखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जो लिखने का तरीका है वो दाएं से बाएं है, ना कि बाएं से दाएं है। तो सबसे पहले जो बाएं में दाएं में पड़ता है दोस्तों वो है सूत्रकामदूर। सात से सूत्रकामदूर, तो यहाँ से सूत्रकामदूर, ये दोस्तों पश्चिम में पड़ता है। माँ से मांडा, ये दोस्तों उत्तर में पड़ता है। आलमगीरपुर, ये पूरब में पड़ता है और ये उत्तर में पड़ता है। और दैमाबाद, ये दक्षिण में पड़ता है। और इसकी जो नदियों की जो नदी कौन सी थी उसकी भी ट्रिक है। डच है पर भारत में नहीं है। अरे समझ जाओ यार, जैसे इशारे इशारे में बात हो जाती है वैसे ये भी इशारे इशारे में ही समझ जाओ। इसके लिए कि सा से सुतकांगडोर, मा से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दहमाबाद। तो दोस्तों और डा से डा से डा से आपकी आ जाएगी डसक नदी। डसक, डा से डसक, डसक। और चे से चिनाब, चे से चिनाब। और हा से हिडन, हिडन। और हे से, और है नहीं, और पा से परवरा, परवरा। जो दोस्तों अगर परवरा पेपर में ना आए तो दोस्तों उसके बाद में अगर गोदावरी, क्योंकि परवरा की सहायक नदी, और दोस्तों जो धर्माबाद है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। और परवरा की सहायक नदी है वो दोस्तों गोदावरी है। अगर गोदावरी पेपर में नहीं आती तो परवरा होगी, और परवरा नहीं आती है तो आपकी गोदावरी होगी। तो दोस्तों ये इसका आकार था वो ऐसा था, त्रिभुजा आकार का था, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये दोस्तों इसकी लंबाई थी मांडा से दहमाबाद की, मांडा और तुम्हारा दहमाबाद, दहमाबाद। और सुतकांगडोर से सुतकांगडोर से आलमगीरपुर। तो दोस्तों इसकी लंबाई थी जो मांडा से दहमाबाद तक, इसकी लंबाई थी, ये थी आपकी 1400 किलोमीटर। कितनी थी? 1400 किलोमीटर। मांडा की दहमाबाद से ये लंबाई थी। पश्चिम उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी
जो इसकी लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। सूतकांगडोर से आलमगीरपुर की, ये आपका उसमें पड़ता है दोस्तों। सूतकांगडोर आपका पश्चिम में पड़ता है और आलमगीरपुर मैंने बताया था पूर्व में पड़ता है। सूतकांगडोर की और आलमगीरपुर की लंबाई थी दोस्तों, थी 1600 किलोमीटर। तो एक क्लियर हो गया, मैंने बताया कि जो सूतकांगडोर और आलमगीरपुर की लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी। ये दोस्तों सूतकांगडोर पड़ता है, ये अफगानिस्तान के पास में पड़ता है, पंजाब प्रांत में दोस्तों। और जो आप अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब प्रांत में। और जो मांडा था, जो आपका मांडा था पार्ट 2 है, और इसमें बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में दोस्तों। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। ये उस समय सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद कौन सा था? हड़प्पा था। फिर लोथल, कालीबंगा। फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में पड़ता है। और ये अब दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। ये सिंधु नदी दोस्तों, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर था। ऐसे ये दोस्तों सिंधु नदी जा रही है ऐसे करके, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो था और इधर तुम्हारा चंद्रदड़ो था बाएं तरफ। क्योंकि जितने भी स्थल मिले हैं वो दोस्तों सब क्या मिले हैं? नदी के किनारे मिले हैं। जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो सारे क्या मिले हैं? नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इसका अर्थ है भूतों का टीला या सिंधु का भाग या स्तूप टीला। वहां पर जो स्तूप मिला है वो दोस्तों खूब बड़ा सा मिला है, और फिर उसको खोदा गया, वहां देखा गया तो क्या हुआ, कुछ वहां पर जब सर्च किया गया, जब तलाश किया गया तो वहां पर दोस्तों कुछ कुषाण काल के स्तूप प्राप्त हुए, स्तूप मिले, कुषाण काल का स्तूप मिला है। और एक दुर्ग जो दोस्तों टीला मिला है, कुषाण काल से टीला मिला है, वो उसमें जी दोस्तों किसमें पड़ता है? मोहनजोदड़ो में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। जो ऋतिक रोशन की मूवी है उसमें देखते हैं कुछ धर्म अनुष्ठान होता है तो हीरो नहा के जाती है, वही स्नानागार दिखाया गया है। इस मोहनजोदड़ो का स्नानागार दिखाया गया है उसी मूवी में। किसमें? मोहनजोदड़ो मूवी में। और जो फर्श मिला है वो पक्की ईंटों का मिला है। और ये फर्श था, इसकी जो दराज भरी जाती थी वो चारकोल से भरी जाती थी। किससे? चारकोल का प्रयोग हुआ है, चारकोल। और एक इसके जो विशाल स्नानागार था वो किससे संबंधित था? धार्मिक कार्यों से, धर्म अनुष्ठान के लिए संबंधित था। और जो विशाल स्नानागार मिला है, बड़ी इमारत मिली है, वो दोस्तों अन्नागार की सबसे बड़ी इमारत मिली है पूरे उसमें हड़प्पा सभ्यता में। और इसकी जो लंबाई थी वो लगभग जो इसकी लंबाई थी वो 47 मीटर है, और इसकी चौड़ाई है 15 मीटर है, किलोमीटर ना, सॉरी 15 मीटर है। और ये सभा भवन मिला है। मोहनजोदड़ो मूवी दिखाया ना, जो वहां जब वो ऋतिक रोशन अंडर करता है तो वहां पर देखते हैं कि जो स्नान वो सभा भवन मिला है, वहां पर क्या होती है? सभा होती है। तो जो सभा भवन मिला है वो वर्गाकार का मिला है। पुरोहित आवास मिला है, ये स्नानागार के जो स्नानागार है उसके उत्तर पूर्व में मिला है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? एक स्वाति का चिन्ह प्राप्त हुआ है। किसका? स्वाति का चिन्ह प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कुछ आभूषण प्राप्त हुए हैं। सोना है, चांदी है, माणिक है, मिट्टी है, सीप है, हाथी दांत के। अभी कुछ जगह गोवा है और आपके इधर आसिया में अरुणाचल है, अभी यहाँ पर हाथी दांत के आभूषण मिलते हैं। और दोस्तों कुछ वहाँ से मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है। वहाँ की जो मोहरें थी वो चौकोर थी, बक्राकार की थी और बेलनाकार की थी। मोहरें मिली है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से। मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है वो चौकोर थी, और उस पर दोस्तों एक बैल के जैसा था, उसका एक सींग होता था, जिसे ना तो नंदी कहा जा सकता है
नहीं तो बैल खाया जा सकता है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको एक श्रृंगीय पशु की संज्ञा दी है, इसीलिए इसको एक श्रृंगीय पशु कहा जाता है। और दोस्तों जो उसकी लंबाई थी, मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की जो लंबाई थी वो 482 किलोमीटर की लंबाई थी। और एक इतिहासकार थे पिग्गा पिग्गा, ये दोस्तों इन्होंने सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें कहा है। किसको? मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को। किसने कहा है? पिग्गा ने। क्या कहा है? जुड़वा बहनें कहा है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें किसे कहा है? मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को। तो ये तो थी दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में बात। अब बात कर रहे हैं हम चनुदड़ो के बारे में। चनुदड़ो दोस्तों ये नदी है, ये सिंधु नदी जा रही है इधर से ऐसे करके, और दाहिने तट पर क्या था मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो था, और आपका बाएं तट पर चनुदड़ो था। इधर चनुदड़ो था, इधर चनुदड़ो था बाएं तरफ, और दाएं तरफ ऊपर ऊपर के लिए मोहनजोदड़ो था। ये दोस्तों यहाँ का कोई भाग दुर्गीकरण नहीं था। यहाँ से कुछ यहाँ से लाली लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से दुकान होगी भैया, दुकान के लिए कोई अपने अपने सामान के लिए चार दीवारी थोड़ी लगा दे कि ना चार दीवारी में बंद करके बेचूंगा, ना ना, बाजार लगती है, बाजार में कोई चार दीवारी थोड़ी लगती है ना। तो ऐसा ही सिस्टम था चनुदड़ो का। और वहाँ पर कोई खेती की भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं ज़्यादा चनुदड़ो से। जैसे वहाँ पर तुम्हारे कालीबंगा से लोथल के साक्ष्य मिलते, उसकी खेती की साक्ष्य मिलते हैं बनावली से। ये दोस्तों यहाँ कोई खेती के प्रमाण नहीं है, मगर हाँ वो इसके जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर जो लाली मिली है, लिपस्टिक मिली है, और कई सारे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तुम्हारे क्या बोलते हैं, और तुम्हारे लाली मिली है, लिपस्टिक मिली है, कंगा मिला है, यहाँ से शीशा मिला है, और हाथी दांत की सुई मिली है, हाथी दांत का कंगा मिला है। और दोस्तों यहाँ पर एक वो मिला है, क्या, यहाँ पर जो एक शीशा मिला है उस पर जो जो साइड में डिजाइन लगी हुई है वो तांबे की डिजाइन लगी हुई है ऐसी करके। जो वहां पर शीशा मिला है उस पर तांबे की डिजाइन बनी हुई है। उस जमाने में भी सरसों की खेती किया करते थे, आज के जमाने में भी करते हैं। तो यार तेल वेल डालते होंगे तो बाल भी काटते होंगे, एकदम हीरो स्टाइलिश हो गए। और चनुदड़ो से एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसपे 3 घड़ियाल के चित्र मिले हैं, घड़ियाल तो जानते हो ना, और 2 मछलियों के चित्र मिले हैं। जो सिक्का है उस पर 3 यहाँ पर घड़ियाल के चित्र मिले हैं ऐसे करके, और 2 मछलियों के चित्र मिले हैं। का पीछा करते हुए पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं। किसके? जो कुत्ता है बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान प्राप्त हुए। कहाँ से मिले? चनुदड़ो से प्राप्त हुए। दोस्तों बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 और 1968 के बीच में हुई थी, और ये खोज की थी जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी जी ने। दोस्तों धौलावीरा ये था 3 भागों में बटा हुआ था, किले में था, मध्य में था और निचला था। जो ये माना जाता है जो किले वाला भाग था उसमें राजा लोग रहते होंगे, यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग रहते होंगे, और नीचे वर्कर वगैरह रहते होंगे। दोस्तों कुछ यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, स्टेडियम, अभिलेख, और यहाँ से नेवला की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? अगर पेपर में पूछे कि नेवला की पत्थर की मूर्ति क्या प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा, बनावली में या धौलावीरा में, तो किसमें टिक कर जाएंगे? धौलावीरा में। यही है मैन यही पूछता है। और विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, और विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? वो दोस्तों मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार वो दोस्तों मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। और दोस्तों बनावली से, ये दोस्तों इसकी बनावली की खोज 1974 में हुई थी, और इसकी खोज की थी RS बिष्ट साहब ने। यहाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है, खेती के प्रमाण मिले हैं यहीं से बनावली से, और
जौ के साक्ष्य मिले हैं, उत्तम किस्म के जौ मिले हैं। ये माना जाता था जो जौ था वो धार्मिक कार्य में यूज किया जाता था, क्योंकि सबसे पहले उगाया गया क्या, उगाया गया था जौ, और खाया गया क्या, गेहूं। तो जैसे आज के समय में जो जौ का यूज है वो धार्मिक कार्य के लिए करते हैं, वैसे पहले भी ये लगता है, कल्पना कर सकते हैं कि जौ का जो कार्य था वो धार्मिक कार्य के लिए किया जाता था, जौ का यूज। फिर जल निकासी का हवा मिला है कई जगह दोस्तों, मोहनजोदड़ो वहाँ पर जो जल निकासी थी वो एकदम अच्छी थी, मगर एक यही अपवाद मिला है बनावली में। बनावली में दोस्तों जल निकासी का हवा मिला है। और एक बात मैन क्या है यहाँ पर, जो मैन प्रमाण देती है वो है कि यहाँ पर मंदिर होने की बात कही गई है। कहाँ पर, बनावली में, बनावली में मंदिर होने की बात कही गई है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति थी, जो वहाँ की जो मोहरें थी वो कैसी थी, चिकोटी पद्धति की थी। चिकोटी पद्धति की, चिकोटी पद्धति क्या होती है दोस्तों, जो मोहर होती थी उस पर मिट्टी का ठप्पा लगाते थे, और जो मिट्टी का ठप्पा जैसे मोहर होती थी वो जो मोहर होती थी वो खाली होती थी, मोहर होती थी वो खाली होती थी, उसमें मिट्टी भरी और लेप मार दिया, इसका एक ठप्पा लगा दिया। जैसे आज के दौर में सील मोहर आती है ना, सील मोहर, वही जो काम करती थी हड़, उसकी जो मोहरें मिली है। और उस पर किसकी जो मोहर बनी हुई थी वो किसकी थी, एक सरंगी पशु की मोहर थी, जो मोहनजोदड़ो में दिखाई, मोहनजोदड़ो की मूवी में दिखाया गया है। देखते हैं क्या दोस्तों, मातृ प्रधान देश था जो हड़प्पा सभ्यता थी, या देश कह लो उस समय, जो क्या मातृ प्रधान देश था या मातृ प्रधान सभ्यता थी। हाँ कह सकते हैं। किसके आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति प्राप्त हुई है या मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो इससे कहा जा सकता है कि हाँ मातृ सत्तात्मक देश था उस समय, या मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। उस समय स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान था। फिर दोस्तों क्या सिंधु सभ्यता मांसाहारी थी या शाकाहारी थी, तो यहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के प्रमाण मिले या साक्ष्य प्राप्त हुए, ऐसा माना गया है। क्योंकि जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर आकलन ही कर सकते हैं, ये तो नहीं कि हाँ उस समय थी ही, मैं मौजूद था, ऐसा थोड़ी है। जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं उसके द्वारा ये माना जा सकता है कि हाँ हो सकता है। इस समय भी लोग मांसाहारी है, शाकाहारी है, तो इसको सर्वाहारी बोलते हैं। क्या दोस्तों उस समय सती प्रथा थी, क्या सती प्रथा थी? तो कुछ दोस्तों लोथा से युगल समाधान मिले हैं, 3 युगल समाधान मिले हैं, जिसमें जो कंकाल मिले हैं वो 7 मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो उसका पति खत्म हो जाता होगा स्त्री का, तो स्त्री को उसके पति की लाश पर बिठाकर जिंदा जला दिया जाता होगा। क्योंकि हम किसके आधार पर कह सकते हैं, ये युगल समाधान के आधार पर। एक मिला है दोस्तों कालीबंगा से और 3 मिले हैं लोथल से। यहाँ पर गोदीवाड़ा बंदरगाह भी है, इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। तो ये माना गया है जो युगल समाधान मिले उसके आधार पर आकलन किया गया है कि हाँ यहाँ पर सती प्रथा होने के साक्ष्य है। क्या दोस्तों दास प्रथा थी, क्या दास प्रथा थी? तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उस समय जो दास प्रथा थी, ऐसे प्रमाण माने जाते हैं कि हाँ उस समय दास प्रथा थी। क्या दोस्तों आभूषण के लोग शौकीन थे? अरे यार क्यों नहीं होंगे, आज के समय भी शौकीन है, उस समय भी शौकीन है। सोने के आभूषण पहनते थे, चांदी के आभूषण पहनते थे, माणिक्य के आभूषण पहनते थे, मिट्टी के आभूषण थे, किसी डिजाइन से बनाते होंगे। हाथी दांत के आभूषण थे, सीप के दांत के आभूषण थे। तो सीप के, हाथी दांत के, माणिक्य के आभूषण अब भी कई जगह ऐसे हैं भारत में, जैसे आपका गोवा है, और इधर पूर्व में चल रहा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और आपका असम है। यहाँ पर अब भी हाथी दांत के आभूषण स्त्री पहनती हैं। खेती करते थे, बिल्कुल खेती करेंगे। जब स्थायी जीवन शुरुआत हो गया था तो खेती
तो खेती स्थायी होगी ना। फिर जहाँ खेती स्थायी है तो जीवन निर्वाह का, वो जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे ना। अब भटकना क्या बढ़ गया था, बंद, और लोग किस में परिवर्तित होने लगे थे, कबीले में। किसी के 10 लोगों का कबीला था, किसका 15 का था, और उसमें क्या होता था, एक हेड होता था। ऐसे हल्के हल्के क्या हुए, हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। और यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और किसका साक्ष्य मिला है, कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ से आपके हाथी के मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, वो नहीं मिले हैं गाय की। और गाय क्यों, क्योंकि वैदिक काल में गाय इतनी महत्व था कि जो वहाँ का राजा, जो वहाँ का जो मुखिया बनाया जाता था, वो अगर किसी की गाय खो जाती थी तो मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि वो गाय को ढूंढ कर ला के दे। अगर नहीं ला के देगा तो उसके लिए जुर्माना भरना पड़ता था। क्या दोस्तों शिल्प था, बिल्कुल था। अरे कला आ गई थी। जब शिल्प नहीं करेंगे, जब बर्तन ही नहीं बनाएंगे, कुछ चीज ही नहीं बनाएंगे, तो व्यापार कहाँ से होगा। जब शिल्प होगा तो व्यापार होगा। और व्यापार किसके साथ में होता था, मेसोपोटामिया के साथ में। और वहां से दोस्तों दो जगह हैं, दो अभिलेख मिले हैं। दो, जो सारगोन, मेसोपोटामिया जो सारगोन का शासक था, वहां से दोस्तों दो जगह है, एक दुलमुख है और एक माकन है। वहां से दो मोहरम, ऐसी दो स्टेशन थी। जो बंदरगाह था वो मेन माना जाता है कि दुलमुख और माकन मेन स्टेशन था, जहाँ से व्यापार जाता था, जो माल, व्यापार का माल जाता था। जैसे हमारे यहाँ आता था हड़प्पा, जो उस समय जो बंदरगाह था वो मेन क्या था, गुजरात का गोदीवाड़ा बंदरगाह था ना। तो ऐसा माना जाता है। और जो हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और किससे प्राप्त हुई हैं, और किससे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि निर्यात होता था। अरे निर्यात करते थे सूती वस्त्र का। वही सूती वस्त्र जिसको मकबल बोलते हैं, प्योर मकबल होती है ना, प्योर मकबल का चादर होती है, उसको एक उंगली में ऐसे करके और ऐसे करके निकाल सकते हैं, पूरी चादर के लिए वो प्योर होती है। आज के दौर में तो सभी मिलावट चल रही है यार, तेल में मिलावट है, अरे हर किसी में मिलावट चल रही है। हाथी वस्तुओं की, हाथी की वस्तुओं का निर्यात करते थे। हाथियों की, जैसे कंगा बनाते थे, आभूषण बनाते थे, क्या करते थे, निर्यात करते थे। और आयात करते थे खेतरी का। तांबा का आयात कहाँ से करते थे, खेतरी राजस्थान में पड़ता है। फिर कोलार, अभी कर्नाटक में सोने की खान है। फिर दोस्तों जगह पड़ती है बदस्का, यहाँ से आयात करते थे, चांदी आयात करते थे, टिन आयात करते थे। और एक लाजवर्द, ये नहीं पता ये लाजवर्द क्या थी, या लिक्विड फॉर्म में थी या कैसी थी ये दोस्तों, या शीशा टाइप में थी। एक थी लाजवर्द। और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, सभ्यता के लोग थे, उन्हें कितनी फसल का ज्ञान था ये अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज़ उस टाइम पे थी आज भी वो चीज़ है। क्या, हड़प्पा के लोगों को कुल 9 फसल का ज्ञान था। गेहूं का था, सबसे पहले खाया ही गेहूं है। और उगाया सबसे पहले जो है वो कपास करते थे, क्योंकि जो मकबल बनती है ना वो किसकी बनती है, कपास की ही तो बनती है। जो मकबल बनती है किसकी बनती है, कपास की बनती है। फिर खजूर, खरबूज होगी, सॉरी, खरबूज 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 खरबूज, तरबूज, क्या कहने, राई, सरसों और तिल। अरे कंगा शीशा मिला है, नाखूनी मिली है, नाखूनी मिली है तो जाहिर सी बात है जब कंगा मिला है तो तेल में डालते होंगे। और फिर इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लोथल से चावल के प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से धान की भूसी के प्राप्त हुए हैं, और मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और फिर पशु, भैंस पालते थे, बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, कुत्ता पालते थे, बिल्ली पालते थे, हाथी पालते थे, घोड़ा पालते थे, गाय भी पालते थे। मगर इनका गाय का ज़्यादा महत्व नहीं था, गाय का ज़्यादा
महत्व तो नहीं था उस समय। मगर अगले पीरियड में जब वैदिक काल आएगा तो उसमें गाय का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। और दोस्तों घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है कहाँ से? सुरकोटता से। जो उसके जो कागे थे साक्ष्य प्राप्त हुए घोड़े के एक ही जगह से प्राप्त हुए, सुरकोटदा से। और घोड़े के दांत प्राप्त हुए और रानागुंडई से मिला है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। रानागुंडई है, घनागुंडई है, ये सब क्या पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। और जो सबसे प्रिय पशु था, जो ऋतिक रोशन जब जब कबीले में एंटर लेता है घर में, तो उसको जब गेट पे आता है तो उसको मोहर दी जाती है। एक मोहर लेके आता है, जब मोहर दिखाता है तब उसको एंट्री दी जाती है अंदर, नहीं तो एंट्री अंदर नहीं दी जाती है। तो इसको कुबड़ वाला सांड बोला जाता था, या सिरंगी पशु बोला जाता था। नहीं तो इसे नंदी बोल सकते हैं, नहीं तो इसे बैल बोल सकते हैं, इसीलिए इसको सिरंगी संज्ञा दी है, इसीलिए इसको सिरंगी पशु बोलते हैं। और तो उद्योग करते थे, वस्त्र उद्योग करते थे मोहनजोदड़ो से। यहाँ से लाल रंग का कपड़ा, और फिर साल ओढ़े कढ़ाई का कपड़ा उसका उद्योग करते। कालीबंग चुल्लो मोहनजोदड़ो था, वहां से लाल रंग का कपड़े का वो करते थे। और यहाँ पर साल ओढ़े जो व्यक्ति था उसकी कढ़ाई ज्यादा होती थी, कहाँ से? हड़प्पा से, और सॉरी मोहनजोदड़ो से। और इसकी क्या मिले? साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। किसकी? मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है। जैसे अभी कोई बर्तन बनाए, कुल्हड़ बनाए या मटकिया बनाते हैं, उस पर कपड़े की छाप लगा दे, पानी ले और कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा लपेट दे, तो क्या बन जाती है? डिजाइन बन जाती है। ऐसी क्या मिली है? कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन सूती कपड़े की छाप की डिजाइन मिली है। फिर यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनते थे क्या? चाक का प्रयोग हुआ है, जाहिर सी बात है। जब पहिए को गति दी जाने लगी है तो व्यापार में भी आने जाने में वो व्यापार की सुविधा होने लगी। और फिर ईंट भट्टों का भी प्रमाण मिला है कि ईंटें बनती थी। और कुछ आगे बात कर रहे थे, जैसे कुल्हाड़ी फाड़ देंगे, है ना? जैसे आज के दौर में लकड़ी काटते नहीं, अगर किसी के लगी तो फाड़ देती है बीच में ही। उस समय भी होगा यही, आ रहा, काट देंगे। खुरपी घास छील देंगे, छुरी काट देंगे, सब्जी उब्जी काटने के लिए यार, बर्छा आदि। तो क्या क्या हथियार मौजूद थे उस समय? कुल्हाड़ी थी, आरा था, खुरपी थी, छुरी थी और बर्छा था। कुछ मूर्तियां मूर्तियां थी या नहीं थी? दोस्तों थी उस समय। 3 विधि की मूर्तियां थी, धातु की थी, मिट्टी की थी और पत्थर की थी। लुप्त मोम विधि की मूर्ति, लुप्त मोम विधि की मूर्ति बनाई जाती थी। लॉस्ट भेंट और मोमबत्ती, क्या कैंडल्स, मोम विधि। और दोस्तों मिट्टी की मानव की ठोस मूर्ति प्राप्त हुई है और पत्थर की खोखली मूर्ति प्राप्त हुई है। और दोस्तों चनुदड़ो पड़ता है, यहाँ से इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है और काशी की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। अगर एग्जाम में पूछे क्या कि इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? चनुदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, और ये 4 ऑप्शन आएंगे तो इसमें क्या लगाओगे आप? चनुदड़ो। और अगर काशी की बैलगाड़ी पूछे तो चनुदड़ो से। और पूछे अगर दैमावास काशी का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमावास से, या वांडा से, या सुतकांगडोर से, या इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ से प्राप्त हुई? दैमावास से। और सुतकांगडोर से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? हड्डी के, घोड़े की हड्डी की क्या हुआ? अस्थियां प्राप्त हुई है, कंकाल प्राप्त हुआ है। और दोस्तों हड़प्पा में विदेशी लोगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो समाधान प्राप्त हुए हैं वो विदेशी लोगों को ही प्राप्त हुए। अरे जाहिर सी बात है, हड़प्पा क्या थे? विकसित सभ्यता थी यार। जब व्यापार कर रहे हैं तो क्या, अरे काद की पेट में दर्द हुआ हो तो मर गया हुआ यार, अरे बीमार हो गया हो तब मर गया होगा, तो वही दफना दिया हड़प्पा में। अगर जाहिर सी बात है कोई दिल्ली में जाए काम करने, अब उसका बजट नहीं आने का। जैसे हड़प्पा और मेसोपोटामिया की बहुत दूरी थी ना,
अब मान लो हमारी दिल्ली से दूरी, या मुंबई, मुंबई मान लो। अब मुंबई में कोई काम करने जाता है, मजदूर है, और वो काम कर रहा है, कारण किसी कारण वो बीमार हो गया, और बीमार हो गया, वो खत्म हो गया। अब बजट नहीं बना है लाने का, तो क्या करेंगे ना, वही दफना देंगे ना मुंबई में ही। तो ऐसा ही क्या था ना, हड़प्पा में विदेशी लोग व्यापार करने आते थे, तो मर गए, तो क्या हुआ, वही दफना दिए थे खा, हड़प्पा में ही। तो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुए, विदेशी समाधान प्राप्त हुए। और कुछ दो तीन और तथ्य, वाक्य बाद चैप्टर क्लोज। और यहाँ से जो मापन विधि थी और क्यूरिक थी, फुट थी दोस्तों, ये ऊपरी स्तर पे थी, और क्यूरिक थी वो आपकी क्यूरिक थी वो नीचे स्तर पर थी। और ये दोस्तों दशमलव प्रणाली का भी इस्तेमाल करते थे, दशमलव का, किसका यूज करते थे, दशमलव का। और कुछ दोस्तों समाधान प्राप्त हुए, दया समाधान, अंतिम संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। आंशिक समाधान, जैसे हॉस्पिटल में नहीं देखते हो, खेत में फेंक दिया, हॉस्पिटल में बाहर फेंक दिया, जहाँ पर चीलघर होता है वहाँ ऐसे ही फेंकते हैं। आज के दौर में तो कोरोना चल रहा है, आप देख ही रहे हैं ना कैसी हालत हो रही है, कि किसी की बॉडी किसी के पास पहुंच रही है, यही देखा जा रहा है। और जो बॉडी के पार्ट है, मेन पार्ट से जो काम करते हैं वही काम हो रहे हैं, पूरी बॉडी सिली आ रही है। यही नहीं पहचान पड़ रही कि कोरोना हुआ है, मार दिया गया है। कोरोना तो डर हो गया है भाई साहब, कोरोना तो है सो है ही, 10% है मुश्किल से, मगर एक डर है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। किसकी, कोरोना की। एक कहानी आई थी अभी दोस्तों अमेरिका में, कि वहाँ का जो कैदी था उसके लिए फांसी दी जानी थी, उसकी जो सजा थी वो फांसी थी। जो वहाँ के जेलर थे और वहाँ के फांसी देने वाले लोग थे, वो कैदी से कहा था कि नहीं, आपके लिए कोबरा से डसवाया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी। आपके लिए कोबरा से डसवाया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी। उसके लिए रस्सी से बांध दिया एकदम किचकिचा के। तो अब जब उसको क्या किया उन्होंने, आँख पे पट्टी बांध दी और उसको बांध दिया कुर्सी पर, तो उसके क्या हुआ, एक स्टेप पिन चुभा दी, और वो हुआ कि 10 मिनट बाद 6 मिनट बाद खत्म हो गया वो। अब रिपोर्ट आई तो उसके क्या आया, जहर ही निकला। तो उसके अंदर किसका वो डर पैदा हो गया, किसका जहर बना, उसके डर का ही जहर बन गया अंदर। तो कोरोना यार इतना वो नहीं है, आदमी डर से नहीं, उसकी धड़कन रुक जाती है, और धड़कन रुक गई तो काम तमाम है ना यार, यही है ना। हॉस्पिटल में क्या है यार, कुछ नहीं देते, पानी देते हैं गर्म। 80% है, अगर आप नेताजी हो, अभिनेता हो, तब तो ठीक होके आ जाओगे। और अगर किसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, आप छोटे परिवार से हो, तो आप पॉसिबल नहीं हो कि हॉस्पिटल से जिंदा आ जाओ, आपकी लाश ही आएगी, वो भी देखनी नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना। और यही कारण सत्य है, ये मीडिया ने इतना उछाल दिया है कोरोना कोरोना, अरे कोरोना है तो है, ये नहीं मानता हूँ नहीं है, मगर मीडिया ने इतना उछाल दिया है कोरोना कि भाई साहब पूछो मत ही। अगर किसी को लक्षण हो जाते नहीं है तो वैसे ही मर जाता है वो, कहाँ तुम्हें कोरोना हो गया, आधा तो वैसे ही मर गया, और अस्पताल में पहुंचा, रहा बचा वो अस्पताल में गया। तो यही है। तो उस समय में क्या होता था, आंशिक समाधान क्या होता था, खेत में फेंक दिया जाता था, किसमें, खेत में फेंक देते थे। पूर्व समाधान का अर्थ क्या है, पूर्व समाधान का अर्थ है दफना देते थे, जमीन में गड्ढा किया और चारों तरफ खुरचा खुरपी से, और उसको फट्टा लगा दिया, कि जिससे अब बीच में यहाँ पर फट्टा लगा दिया, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी, और यहाँ पर क्या रख दिया, बोतल रख दी, पानी पीने के लिए बोतल रख दी। अरे यार मर गया यार, वो पानी पीने थोड़ी आएगा, कोई जंगल करने थोड़ी आएगा ना, देखते नहीं है हम लोग। अरे कब्रिस्तान में देखो, वहाँ लोग क्या करते हैं, बोतल रख जाते हैं, कटोरी रख जाते हैं। अरे यार जिंदे पे तो किया नहीं यार, मरने के बाद में सब इतनी सेवा पानी कर रहे हो, ऊपर से अगरबत्ती लगा जाते हैं। और क्या करते हैं, इतनी उसकी हिफाजत से ही बनाते हैं ना, खुरपी से छील छील के मुर्दा भी सोचता हुआ उठने में आसानी हो रही है। यही तो होता है ना, उठा फिर बैठा, उठा फिर बैठा।
उसके बाद में कोई देखने ही नहीं जाता है उसके लिए। धार्मिक जीवन था, धार्मिक जीवन में किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे दोस्तों? ये माना जाता है उर्वरा देवी की पूजा करते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? हड़प्पा से। किसकी पूजा करते थे? उर्वरा देवी की। और यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है दोस्तों, दिखाया गया है कि जो स्त्री के पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य बताया गया है। क्या? स्त्री के पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य बताया गया है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा होती थी और पशुपति शिव की पूजा होती थी। जब हीरो नागे जाते हैं और पूजा करते हैं तो वहाँ पर किसकी मूर्ति होती है? मातृ देवी की मूर्ति होती है। और कालीबंगा दोस्तों लिंग पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर शिवलिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में भी। और फिर दोस्तों वृक्ष पूजा, ये दोस्तों नीम की और पीपल की पूजा होती थी और यहाँ पर हवन भी होता था। और यहाँ पर दोस्तों स्वाति का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। किसका चिन्ह? स्वाति का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। और ये तो दोस्ती थी धार्मिक कार्य बारे में कुछ तथ्य महत्वपूर्ण। और हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ, आखिर क्या कारण था कि हड़प्पा का पतन हो गया, क्यों और कैसे? तो दोस्तों कुछ प्रमाण है, इनके आधार पे माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं आर्यों के आक्रमण के कारण। अरे वो सभ्यता तो हो चुकी थी 1500 ईसा पूर्व में नष्ट हो चुकी थी वो, और ये आया कब? 1000 के बाद में। तो कितना अंतर है। फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल मिले हैं। उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जो नरकंकाल मिले हैं वो किसके मिले हैं? सारे नर के मिले हैं। क्या हुआ होगा? युद्ध हुआ हुआ। और ये किसने माना है? मार्टी व्हीलर ने और गार्डन चाइल्ड ने। फिर दोस्तों कोई परिस्थिति की विक्षोभ, जो फेयर सर्विस है वो लेखक है दोस्तों, उन्होंने पुस्तक लिखी है द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कौन सी बुक है उनकी? द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कुछ परिस्थिति की विक्षेप के कारण। फिर दोस्तों ये माना गया जलवायु परिवर्तन के कारण। ये किसने कहा था? आर्नस्टाइन ने। तो ये ठीक है, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ का कारण। और फिर दोस्तों ये माना गया है कि मैके ने कहा था, मैके ने कहा था और लैम्ब्रिक ने और भी कई सारे इतिहासकारों का मत है कि वहां पर बाढ़ आई थी। क्या बाढ़ आई थी? वो भी कितने स्तर पर? 7 स्तर पर बाढ़ मानी गई है। कितने स्तर पर? 7 स्तर पर। और फिर क्या हुआ? मोहनजोदड़ो सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई होगी? नष्ट हो गई होगी। सब कुछ क्या हो गया? शून्य। व्यक्ति तो बचे होंगे मगर उनका जो कार्य था वो क्या हुआ? शून्य, वहां से चले गए होंगे। यही तो है ना। फिर नया जीवन स्टार्ट किया होगा। और कालीबंगा में किसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? भूकंप के। किसके साक्ष्य मिले? भूकंप के। स्थल तो पढ़ा दिए गए हैं। और बाकी जो है जैसे रंगपुर है, रोपड़ है, आपका कोट जी है, ये अभी पढ़ाए रहेंगे। इसमें कोई मतलब यहाँ से साक्ष्य मैन मिले हैं वही बता दिए। जैसे रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे ही करके। तो दोस्तों 1921 में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। तो इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? रावी नदी के किनारे पड़ता है। और इस समय क्या पड़ता है, कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो ये पड़ता है पंजाब प्रांत में, पश्चिम पंजाब प्रांत, साहिलबाल जनपद, पाकिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और 1922 में हुई दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज। किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। ये किस नदी के किनारे पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में? कहाँ पर? तो लारकाना जिला पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? लारकाना जिला पाकिस्तान में। वर्तमान में पड़ता है लारकाना जिला पाकिस्तान में। यही पूछ सकता है पेपर के टाइम पे मैन तो। 1931 में खोज हुई थी चंद्रगढ़ की। किसकी खोज हुई थी 1931 में? चंद्रगढ़ की। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने।
और एक किस नदी के किनारे पड़ता है, तो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। तो मैंने बताया था ना कि जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के बाएं तट पर था, और जो चनुदड़ो था वो सिंधु नदी के बाएं तट पर था, और चनुदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर था। और एक कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत, ये पड़ता है पाकिस्तान में। 1953 में खोज हुई थी कालीबंगा की। कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। किस नदी के किनारे पड़ता है ये, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। और वर्तमान में कौन सा जिला, वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में पड़ता है। इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया रा, और भारत पूरा लिख दिया है, जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया है। 1953 में ही कोरदी की खोज हुई थी, और इसकी खोज किसने की थी, फजल अहमद ने। किसने, 1953 की खोज करी हुई है इसकी खोज, किसकी, कोरजी की। और किसने की थी, फजल अहमद ने। ये कहाँ पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है, खैर प्रांत पाकिस्तान में। जितने भी स्थल सिंधु नदी के किनारे आ रहे हैं वो सारे स्थल क्या पड़ते हैं, पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। और 1954 में खोज हुई थी रंगपुर की। रंग से रंग और रंग से रंगनाथ, किसने की थी इसकी खोज, रंगनाथ ने। और ये कहाँ पड़ता है, सुखभादर नदी के किनारे स्थित था क्या, रंगपुर। और ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो सुरेंद्र नगर गुजरात राज्य भारत में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, सुरेंद्र नगर जिला, सुरेंद्र नगर गुजरात भारत में पड़ता है। और दोस्तों 1956 में खोज हुई थी, 1953 से लेके 56 के बीच में खोज हुई है रोपड़ की। और रोपड़ की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। और ये कहाँ पड़ता है, सतलज नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के रोपड़ जिला में पड़ता है। पाकिस्तान, पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब के रोपड़ जिला भारत में। 1959 में खोज हुई थी लोथल की। 1959 में खोज हुई थी लोथल की, किसने की थी, रंगनाथ राव ने। और रंगनाथ राव ने किसकी खोज की है, रंगपुर की। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है, तो भगवा नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पर, भगवा नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है इस समय, अहमदाबाद गुजरात भारत में। अहमदाबाद में ही तो बना है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया राष्ट्रपति जी ने, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वाह वाह। और अहमदाबाद जिला का पड़ता है गुजरात में, और गुजरात का पड़ता है भारत में। 1958 में, एक वर्ष पहले, लोथल से एक वर्ष पहले खोज किसकी हुई थी, आलमगीरपुर की। और आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। और यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी, रोपड़ की। तो किस नदी के किनारे पड़ता है ये, हिडन नदी के किनारे पड़ता है। और यही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। और ये किस नदी के किनारे पड़ता था, हिडन नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में पड़ता है। और कुछ बनावली की कब हुई, 1974 में। किसने की थी, आरएस्ट बिष्ट ने। किसने खोज की थी, आरएस बिष्ट ने। और किस नदी के किनारे पड़ता है ये, रंगोई नदी के किनारे। और कहाँ पड़ता है वर्तमान में ये दोस्तों, फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद हिसार जिला हरियाणा भारत में पड़ता है। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज हुई थी 1968 में। और किसने की थी, जेपी जोशी जी ने। किसने की थी, जेपी जोशी जी ने किसकी खोज की थी, धौलावीरा की। और किस नदी के किनारे पड़ता है, मानसर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित था, मानसर नदी के किनारे स्थित था। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है, कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कच्छ जिला गुजरात में। 1927 में खोज हुई थी शुद्ध कांगेर ढोर की। किसकी खोज हुई थी, शुद्ध कांगेर ढोर की। और इसकी खोज किसने की थी, आरएल स्टाइल ने। किसने की थी, आरएल स्टाइल ने। और एक किस नदी के किनारे पड़ता है,
तो ये दसत नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी के किनारे? दसत नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है? दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी कहाँ पड़ता है? सुतकागिंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। 1964 में खोज हुई थी सुरकोटदा की। 1964 में किसकी हुई थी? सुरकोटदा की। और ये कहाँ पड़ता है? इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी जी ने। किसने की थी? बड़े जोश में सुरकोटदा की खोज की थी जेपी जोशी ने। और एक किस नदी के किनारे स्थित था? तो इंडस नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। और कहाँ पड़ता है? कच्छ जिला, गुजरात, भारत में। तो दोस्तों ये वीडियो थी और मैंने इसीलिए करा दी क्योंकि यहाँ से खोजकर्ता की नाम ही पूछ सकता है। इनसे कोई ज़्यादा यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। सुरकोटदा से एक ही जगह से मिले और सुरकोटदा सुल्तानगंज से दोस्तों वहाँ पर घोड़ी के अस्थिपंजर मिले हैं, वही मैंने लिखा दिया है दोस्तों। और यहाँ पर खोजकर्ता के नाम और स्थल और वर्तमान में कौन सी जगह है और ये किस नदी के किनारे स्थित है यही पूछ सकता है। और मैंने बता दिया था। आटे की चक्की मिली है, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है और इक्का गाड़ी मिली है, बैलगाड़ी मिली है, एक सरंगी पशु की मोहर सबसे ज़्यादा मोहर है, एक सरंगी पशु की मिली है और कब्रिस्तान मिला है। जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से कब्रिस्तान मिला है उसमें दोस्त RS कब्रिस्तान मिला है 37। वो कब्रिस्तान में ज़्यादातर अधिकतर जो वहाँ की जो अस्थियाँ मिली हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का टांग टूटी हुई है, किसी का पैर टूटा हुआ है। ये लग रहा है कि वहाँ पर युद्ध वगैरह की स्थिति हो चुकी होगी। और फिर दोस्तों यही सारा कुछ मिला है, मैंने सारा कुछ करा दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात, कोरोना चल रहा है, हिसाब से रहें और अपने स्वास्थ्य की खुद सुरक्षा करें क्योंकि कोरोना में कोई किसी को नहीं देखता है। अगर आपको कोरोना के संकेत भी लक्षण दिख जाते हैं तो आपको उठा ले जाएंगे और आप 80% चांस है कि आप जिंदे नहीं आ सकते वहाँ से, क्योंकि जो लोग अभिनेता है, नेता है, वही लोग जिंदे आते हैं कोरोना में। अगर कोई पीड़ित पक्ष का है या कोई छोटे परिवार से है तो 80% जिंदा नहीं आता है, वो मर ही जाता है। क्यों मर जाता है? उसका भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं और उसके सारे क्या निकाल लिए जाते हैं? अंग निकाल लिए जाते हैं। और यही चल रहा है इस समय। कोरोना है तो है ही, 10% है, मगर उसको फैला के मीडिया द्वारा कई प्रकार से उसको 90% 100% कर दिया है। और तो इसलिए स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे और अपने आसपास सफाई रखें, यही कहना चाहूँगा मैं। जय भीम, जय भारत।